भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ था? देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण जो है यह पूरा हुआ था 2 साल 11 महीने और 18 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 8 अगस्त 1942 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? देखिए, जो पहला पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत हुआ था 1951 में, ऑप्शन नंबर बी 1951, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? देखिए, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था यह हुआ था 1931 में, ऑप्शन नंबर सी 1931, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? देखिए, जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था यह हुआ था 1974 में पोखरण में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 1974 पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था जो किसानों के शोषण को दर्शाता है? देखिए, नील दर्पण नामक नाटक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर ए दीनबंधु मित्र, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 9 दिसंबर 1946 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है लागू करने वाले हो जाएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, इनमें से जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो देखिए, हरिजन शब्द का प्रयोग जो है महात्मा गांधी जी ने किया था दलितों के लिए, ऑप्शन नंबर सी दलितों के लिए महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था यह हुआ था 1951 से लेके 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1951 से 52, जो कि बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, पूर्ण जागरण का जनक जो है इनमें से कहते हैं राजा राममोहन राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, जो रेल सेवा की शुरुआत है भारत में हुआ था 1853 में, ऑप्शन नंबर बी 1853, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, ऑप्शन नंबर बी 1885, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद में है? देखिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है आरक्षण अनुच्छेद 16 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 16, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था?
देखिए जो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था यह लॉन्च हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975 बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों इनमें से भारत के जो पहले गृह मंत्री बने थे यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था इनमें से हो जाएगा जय जवान जय किसान। ऑप्शन नंबर ए जय जवान जय किसान, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस राजनीतिक दल के संस्थापक थे? देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे यह संस्थापक थे भारतीय जनसंघ के। ऑप्शन नंबर सी भारतीय जनसंघ, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था यह संबंधित था नील की खेती से। ऑप्शन नंबर ए नील की खेती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? दोस्तों नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है यह हुआ था साबरमती से। ऑप्शन नंबर डी साबरमती, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाई गई थी? दोस्तों भारत में पहली बार आपातकाल लगाया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर सी 1975, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्रीय विधानसभा की स्थापना हुई थी? तो केंद्रीय विधानसभा की स्थापना जो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1919 का अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखिए जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इनमें से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय थे यह हो जाएंगे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? देखिए साइमन कमीशन जो है भारत में आया था 1928 में। ऑप्शन नंबर सी 1928, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? देखिए दांडी यात्रा की दूरी जो थी यह टोटल 240